पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और देखिए चुनावों का ऐलान हो गया है और चुनाव के ऐलान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, सीटों को लेकर और गठबंधन घटक दलों से आपसी सामंजस्य बैठाने को लेकर कब तक घोषणा होने वाली है, भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, सब कुछ बता दिया है। सुनिए दिलीप जायसवाल के बयान को। बिहार की जनता एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय देगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एनडीए के विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का और भारी संख्या में मतदान करने का काम करेगी। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरे तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। हमारी चट्टानी एकता और बार बार एनडीए का जो हम लोगों ने सम्मेलन किया है, इस पर यह विश्वास और भी प्रचंड रूप से मतदाता के बीच गया है। एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधकार से निकालकर विकास की नई रोशनी के बीच लाने का काम किया है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सहित हर क्षेत्र में हमने नए मानक स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से 14 नवंबर को यह चुनाव जीतने का काम करेगी। और इसके साथ साथ बिहार के युवा, महिलाएं, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, वंचित, पिछड़े और अति पिछड़े सभी वर्ग इस बार एनडीए के साथ चट्टान के तरह खड़ा है। इस बार की जीत एनडीए की केवल जीत ही नहीं होगी, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी और जो आने वाले वर्षों में बिहार के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी देता है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास पर अपना मतदान करेगी और 14 नवंबर को परिणाम ही घोषित नहीं होंगे, बल्कि बिहार की जनता फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनाने का ऐतिहासिक फैसला करेगी। दिलीप जी, आप लोगों ने मांग की थी कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा था 1 या 2 फेज। नहीं, आपने एक फेज कहा। बीजेपी 1 या 2 फेज तक कही थी और हम लोगों ने 2 फेज के लिए भी सारी तैयारी हम लोग करेंगे। चुनाव आयोग का जो फैसला हुआ है हम उसको पालन करेंगे। कैसी तैयारी सर आप लोगों की? चूंकि गठबंधन में अभी घोषणा हो नहीं पाई, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, कब तक आप लोग कर लेंगे सब कुछ? देखिए, जैसे चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सारी प्रक्रिया तुरंत पूरा हो जाता है। इसीलिए अब सभी दल जो है अपना काम जितना जल्द होगा करेगा, क्योंकि जैसे ही 10 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसका नॉमिनेशन स्टार्ट होगा तो निश्चित रूप से सभी गठबंधन जितने भी लोग हैं सभी लोग अपना अपना काम पूरा कर लेंगे। चिराग पासवान से आपका सीटों का मामला सुलझ गया? नहीं, मैंने कहा कि सभी गठबंधन दल जो हमारा एनडीए गठबंधन दल है, मामला फंसा हुआ है। निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है सारा बातचीत कर रही है और इस पर जो है 100 समय सारा फैसला हो जाएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग के इस घोषणा पर हम स्वागत करते हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी और सभी चीज़ों पर, जो भी सीट शेयरिंग से जुड़ा हुआ मामला है, सब पर बहुत जल्द फैसले हो जाएंगे। मीडिया के सामने उसकी घोषणा भी बहुत जल्द कर दी जाएगी।
लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो जीतन राम मांझी है उनसे बात नहीं बन पा रही है। अब देखना होगा एनडीए में सीटों का बंटवारा कब तक सुलझ पाता है, क्योंकि चुनाव की घोषणा तो शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, लगभग 1 महीने समय है अब चुनाव होने में। अब देखना होगा कब तक ये मैटर सुलझता है और एनडीए कैसे जीत के तरफ आगे बढ़ती है। हालांकि दावे यही किए जा रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश 225। अब इन वादों में, इन दावों में कितनी सच्चाई है वह तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।